देव, जय श्री राम। मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो खासकर ऐसे लोगों को विश्वास नहीं होगा जो बहुत ज़्यादा अपने जीवन में लॉजिक, तर्क और रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं। और लॉजिक और तर्क और रीजनिंग का इस्तेमाल उस चीज़ के लिए करते हैं जिस परमात्मा को, जिस भगवान को लॉजिक, रीजनिंग और तर्क के आधार पे प्रूव नहीं किया जा सकता। कल की बात है, कल मैं एक मंदिर में रुका था। जो मंदिर है मलावन में, एटा के आखिर में ये क्षेत्र पड़ता है मलावन। और जब वहाँ उस मंदिर में रुका तो उस मंदिर के जो महंत थे, उस मंदिर के बारे में मुझे पहले ही कहानी में बता दिया गया था कि भाई इस मंदिर में करीब 300 साल पहले, 250 से 300 साल पहले एक बारात आई थी, 200 या 250 लोगों की। और वो पूरी की पूरी बारात जो है वो पत्थर में तब्दील हो चुकी थी। तो मुझे बात सुन के बड़ा अजीब सा लगा और मुझे भी थोड़ा सा विश्वास इस चीज़ में नहीं हुआ। तो जब मैं आगे पहुंचा और मंदिर के महंत मिस्टर मनोज, जो मनोज जी हैं वहाँ के, हालांकि उनका नाम बाबा मस्त मुनि के नाम से उनको जाना जाता है, उनसे मिला। उनके साथ काफ़ी देर बातचीत हुई, उनके सेवादारों से बातचीत हुई। तो शाम को जाते वक्त तो खाली मैंने मंदिर में बाहर से ही मत्था टेक दिया। और मत्था टेकने के बाद फिर मैं मंदिर गर्भगृह में नहीं गया, क्योंकि सारा दिन के लिए मैं थोड़ा सा थका हुआ था। लेकिन जब मैं सुबह नहा धो के और तैयार व्यार होके एकदम जब मैं मंदिर के गर्भगृह में गया, तो मैंने देखा कि पूरे मंदिर में एक गर्भगृह ऐसा था जहाँ पे बड़ी बड़ी पत्थर की कुछ पत्थर पड़े थे, और उन पत्थरों के ऊपर उन बारातियों के पैरों के निशान, उनके हाथों के निशान, उनके फेस का चिन्ह। और जो नाई बारात में आया था, उस बारात में जो नाई उस बारात में आया था, उस नाई की तस्वीर अलग बनी है। और जो तांगा वांगा उस बारात में आए थे, उस तांगे के जो जो चक्के थे वो अलग वहाँ पे रखे हुए हैं। तो ऐसा वहाँ के लोगों की मान्यता है कि ये लोग जो आए थे वो सारे के सारे पत्थर में तब्दील हो गए। और मैंने भी खुद इन सब चीज़ों को चेक करके देखा, और जब मैंने चेक करके देखा तो मुझे खुद बहुत अचंभा हुआ। अब बात यहाँ पे ये आती है कि उस पूरे मंदिर की जो मान्यता है, वो ये मान्यता है कि वो पूरे के पूरे पितरों का मंदिर है। और जब मैंने खासकर वहाँ के आसपास के लोगों से पूछा, क्योंकि मैं बहुत सरप्राइज था। और किसी चीज़ को इतना पास से महसूस करना और किसी चीज़ को इतने पास से एक्सपीरियंस करना और उसको समझना और समझने की कोशिश करना, तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहता है। तो लोगों से मैंने पूछा, महंत से पूछा, तो महंत जी ने बताया ये बात बिल्कुल ठीक है। जो लोग यहाँ पे आए थे वो पत्थर में तब्दील हो गए थे। वहाँ के सेवादारों ने यही बताया। और उस मंदिर में पहली बार ऐसा मंदिर मैंने देखा है जहाँ पे मंगलवार और शनिवार को छोड़ के सबसे ज़्यादा भीड़ सोमवार को होती है। हालांकि बाद में उस मंदिर में भोलेनाथ जी का प्रतिमा और बजरंगबली की प्रतिमा रख के प्राण प्रतिष्ठा की गई। लेकिन सोमवार को बताते हैं कि उस मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं होती। और दूर दूर से लोग उस मंदिर में आते हैं अपनी मनों की इच्छा लेके, अपनी कोई कामना लेके या अपने कोई दुख लेके। और ये माना जाता है कि उस मंदिर में मानी गई सारी जो कामनाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, वो पूरी होती हैं। अच्छा, ये तो थी उस मंदिर की बात। जब वहाँ से निकला मैं करीब 10-12 किलोमीटर और इधर की तरफ आया, जब मैनपुरी की तरफ, क्योंकि मेरा अगला जो पड़ाव था वो मैनपुरी था। और मैनपुरी जब मैं आया तो रास्ते में मैंने लोगों से पूछा, तो मैनपुरी से उस मंदिर से 15 किलोमीटर दूर आने के बावजूद भी लोगों ने यही बताया कि उस मंदिर में सोमवार को बहुत भीड़ होती है। और उस मंदिर में कोई भी मनोकामना जो मानी जाती है वो पूरी होती है। और उस मंदिर में 200-250 लोग, जिनकी बारात आई थी करीब 200-250 या 300 साल पहले, वो पत्थर में तब्दील हो गई थी। तो यहाँ पे मेरा सवाल उन लोगों से है जो खासकर जो आजकल यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं कि भाई रीजनिंग से सब कुछ करो और तर्क से सब कुछ करो। तो जब हम बात आस्था की करते हैं, जब हम बात श्रद्धा की करते हैं, हम जब बात फेथ की करते हैं, तो हम इन चीज़ों को नहीं नकार सकते। और हिंदुस्तान की करोड़ों जनता ऐसी है जो परमात्मा में विश्वास रखती है, जो परमात्मा में अपनी आस्था रखती है, श्रद्धा रखती है। और इसी श्रद्धा के दम पे ही उनको सब कुछ मिलता है। तो किसी की श्रद्धा को और किसी की आस्था को और किसी के विश्वास को भगवान के प्रति जो है, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और ना ही इस चीज़ पे सवाल उठाना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आस्था में भी उतनी शक्ति है, बल्कि आस्था में रीजनिंग, तर्क और रैशनैलिटी से ज़्यादा शक्ति आस्था में, विश्वास में और श्रद्धा में है। हर हर महादेव।